अस्सलाम वालेकुम। शाम की चाय के साथ हाज़िर हूँ। हमने पिछली दफ़ा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब कारवां सराय शुरू की थी। आज उसका दूसरा चैप्टर जो है वो मैं आपको सुनाऊँगी। उम्मीद है कि पसंद आएगा। एक मोटरसाइकिल की मौत पर। वो दीवार के साथ कच्चे रास्ते पर खड़ा है और इस पर गर्द की तहें जमी है। परिंदों की पीठ इसके बूढ़े जिस्म पर सीमेंट की तरह सख्त हो चुकी है और वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा का लगता है और बहुत उदास लगता है। मैं पिछले 7 रोज़ से इसके पास नहीं गया, बल्कि मैं शायद भूल चुका था कि वो वहाँ है। इसका एक टायर पंचर हो चुका है और वो धूप में सारा दिन खड़ा रहता है। इस पर गर्द की तह जमी रहती है। लोग मेरे मोटरसाइकिल से बहुत तंग आए हुए थे और वो कहते थे कि ज़हनी तौर पर तुम मोटरसाइकिल गए हो, तुम्हें मोटरसाइकोलॉजी हो गई है। इससे बातें करते रहते हो और अपने कॉलम में इसका जिक्र करते रहते हो। बल्कि तुम्हारे पास मोटरसाइकिल ना हो तो तुम शायद कॉलम सिरे से लिख ही ना सको। सड़क पर ट्रैफिक का इशारा बंद होने पर अक्सर फिक्रे कैसे जाते हो, ओ जी तारड़ साहब क्यों कंजूसी करते हो, अब छोड़ो इस गरीब मोटरसाइकिल को, गाड़ी वाड़ी खरीदो। कभी पूछा जाता कि इसका मॉडल क्या है, कभी सवाल होता कि है क्या। कभी मुझे अजायब घर जाने का मशवरा दिया जाता। मेरे दोस्त यार और रिश्तेदार भी इससे बहुत तंग आए हुए थे। एक तो इनमें से बेशतर के पास कारें हैं और वो एक मोटरसाइकिल सवार दोस्त को देखकर हद तक महसूस करते थे और शादी ब्याह के मौके पर वो इंतहाई रहम आमेज नजरों से देखते। जब मैं घर वापस जाने के लिए अपनी बीवी और बच्चों को मोटरसाइकिल पर इस तरह बिठाता कि दूर से यही लगता जैसे एक मर्द, एक खातून और 3 बच्चे भागे चले आ रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल बेचारा तो हमने कहीं छुप जाता। उनकी समझ में ये नहीं आता था कि मैं आधी दुनिया घूमकर भी एक पुराने मोटरसाइकिल के साथ खुशो खुरम जिंदगी कैसे बसर कर रहा हूँ और मैं इससे बेहद मुतमिन हूँ और किसी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार नहीं। फिर यूँ हुआ कि मेरे बच्चों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने इस पर बैठने से इनकार कर दिया। आप जाइए अम्मी के साथ, हम वैगन पर आ जाएंगे। कुछ मुझे भी वक्त गुजरने का एहसास हुआ मोटरसाइकिल चलाने के लिए, खास तौर पर ऐसा मोटरसाइकिल जिसके अंदर पंजर ढीले हो चुके हों। जरा चौकन्ना रहना पड़ता है। चुनांचे एक रोज़ फैसला हुआ कि मुस्तकबिल में एक नया मोटरसाइकिल खरीदा जाएगा और इसी रोज़ से बचत की मुख्तलिफ स्कीमों और कमेटियों पर अमल दरामद शुरू हो गया। ये तकरीबन 1.5-2 बरस पहले की बात है, जब मतलूबा रकम के आसार दिखाई देने लगे और मैं मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों की कीमतों के बारे में लोगों से पूछने लगा, तो मुझे इंतहाई संजीदगी से मशवरा दिया कि भाई मियाँ, इस उम्र में मोटरसाइकिल, कुछ सेकंड हैंड कार खरीद लो। बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक मशवरा है अब्बू। अब सब प्रॉब्लम ये थी कि जितने पैसे मेरे पास थे इनसे सेकंड हैंड कार नहीं खरीदी जा सकती थी, बल्कि कोई 8 या 9 हैंड कार ही मुमकिन थी। चुनाचे मशवरा देने वाले ने एक और मशवरा दिया कि थोड़ी सी रकम और जमा कर लो, जमा नहीं कर सकते तो उधार ले लो और ज़रा बेहतर किस्म की सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद जो तुम्हें तंग ना करे। बहरहाल जब उधार वगैरह का बंदोबस्त हो गया तो एक मशवरा देने वाले अजीज़ ने कहा, भाई मियाँ बस आप अब ये करो कि मैं 20,000 का और बंदोबस्त कर लो और फिर एक छोटी सी नई कार खरीद लो। नई कार के बड़े फ़ायदे हैं। किस्सा मुख्तसर, इस वक्त मेरे आंगन में एक छोटी नीली कार खड़ी है। बाहर लोग खड़े हैं जिनसे उधार लेकर ये कार खरीदी गई है। जब ये सड़क पर चलती है तो इसके साथ साथ वो कमेटियाँ भी चलती हैं जिनकी अदायगी हमने करनी है। कार ड्राइविंग मैंने इस तरह सीखी, इसका तस्करा फिर कभी सही, लेकिन मैं जब भी इसके करीब से गुजरता हूँ तो बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। ठीक है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया है। इसने आज तक मुझे कहीं ले जाने से इनकार नहीं किया, आज तक मुझे सड़क पर नहीं गिराया, मेरे साथ कहाँ कहाँ नहीं गया। एक दोस्त की तरह इसने मेरी चाहतों को देखा और खुश हुआ, मेरी रंजिशों और दुखों को महसूस किया। इसके पास मेरे ऐसे ऐसे राज हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं और वो चुप है और किसी को नहीं बताता। और इस पर बैठ कर मैंने अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान भी महसूस किया और बदकिस्मत तरीन भी। जिन लोगों को मैंने चाह से देखा वो इसने भी देखे, जिन लोगों को मैंने नापसंदीदगी से देखा उन्होंने भी इसे नापसंद किया। इसने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जब इसका वक्त ख़त्म हो चुका है, हमको अब जुदा होना है, मैं शायद इसके बारे में कुछ ना लिखता और आपको सवारी की तब्दीली के बारे में कुछ ना बताता, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ, बल्कि इसने मुझे मजबूर कर दिया है। वो इस तरह कि जब आज सुबह मैंने अपनी नई नवेली कार की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे वाज़े तौर पर एक हिचकी की आह की टूटी हुई आवाज़ आई और ये आवाज़ एक टूटे हुए धूल से अटे हुए मोटरसाइकिल में से आई। सुनो, इसने कहा। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। सुनो, मैंने एक नसरी नज़म कही है, मोटरसाइकिल बोला। हाय, मैं हैरान हुआ, तुम शायर हो गए हो? हाँ, वो कहने लगा, जब इंसान का दिल टूटता है, इससे मोहब्बत करने वाले इससे मुंह मोड़ते हैं तो वो शायर हो जाता है। मैं तो फिर एक मोटरसाइकिल हूँ। आह आह, जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ये उन्वान है मेरी नसरी नज़म का। तो सुनाओ सुनाओ, गाकर सुनाओ या जुबानी सुनाओ? जुबानी सुनाओ, अर्ज किया है। मोटरसाइकिल ने एक तवील आह भरी और मदरजा ज़ैल नज़म मुझे सुनाने लगा।
मैं पहले तुम्हारे दिल में था, फिर दिल से बाहर पोर्च में आया और अब घर से बाहर तपती धूप में जलता हूँ। और तुम मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते और अपने नए इश्क यानी कार की तरफ चले जाते हो। भाई बड़े बेवफा हो। याद करो वो दिन जब मेरा सुर्ख रंग चमकता था, मेरी बैटरी में ताकत थी और मैं बेआवाज़ मॉल रोड पर भागता था और तुम असील मुर्ग की तरह अकड़ कर मुझ पर बैठते थे। मैं हर रास्ते पर तुम्हारे साथ चलता। मैंने तुम्हारा हर बोझ उठाया और जब तुम्हें कॉलम के लिए कोई मौजू नहीं सूझता था तो मैं तुम्हें मौजू देता था। मैं तुम्हें खल्के खुदा में लिए फिरता था और तुम इनके करीब होते थे। कार में तुम खल्के खुदा से दूर हो जाओगे और इनसे कट जाओगे। तुम मुझे लहनाते थे और पॉलिश करते थे। अब मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैं एक गरीब रिश्तेदार की तरह घर से बाहर पड़ा हूँ। मेरा कुछ तो करो। मैं खुददार मोटरसाइकिल हूँ जो यूं जलील ना करो। मैं भी तो एक ज़माने में बहुत मशहूर था, टीवी स्टार था। एक हकीकत एक फसाने में आता था, 47 हफ्ते तक आता रहा। लोग मुझे पहचानते थे, मैं सुपरस्टार था। मेरे साथ अच्छा सलूक करो, हो सकता है कल को तुम्हारा भी वही हाल हो जो मेरा हो रहा है। गर्द आलूद और टूटा हुआ धूप में जलता हुआ। मेरा कुछ तो करो, मुझसे यूं लापरवाही न बरतो। करीब से गुजरते हुए मुझे सिर्फ एक नज़र देखो। आज सुबह एक कबाड़िया घर के बाहर रुका था और उसने मेरी तरफ कसाबाना नज़र से देखा था। कल वो मेरे पास आ जाएगा और मेरी कीमत लगा देगा। कुछ भी करो, मुझे कबाड़िए के हाथ फरोख्त ना करना। क्या इस मुल्क में कोई मोटरसाइकिल आश्रम नहीं है जहाँ नकारा और बूढ़े मोटरसाइकिलों की देखभाल की जाती हो? हाँ, यहाँ तो नकारा और बूढ़े इंसानों की देखभाल नहीं की जाती, बल्कि अच्छे भले और जवान इंसानों को देखभाल नहीं की जाती। तो फिर मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहता। मुझे कबाड़िए के हाथ मत फरोख्त करना। मुझे लगता है यही तुम्हारा फैसला है। तुम मुझे बेचकर अपने घर में नए पौधे लगवाना चाहते हो। कबाड़िया मुझे बलालगंज ले जाएगा और वहाँ सिर्फ मेरे टुकड़े नहीं होंगे बल्कि तुम्हारी यादों के टुकड़े भी हो जाएंगे। अच्छा सुनो, सिर्फ एक बात सुन लो। कबाड़िए के हाथ ना बेचो, मुझे घसीटते हुए अपने बाग में ले जाओ और किसी ऐसी जगह खड़ा कर दो जो बेहद बंजर और वीरान हो। तुम देख लेना, चंद दिनों में मेरे आसपास हरियाली होगी और उसमें फूल होंगे। मेरे सारे जिस्म को बेलों के पत्ते ढांप लेंगे और इनमें छोटे छोटे जर्द फूल खिलेंगे जो तुम्हारा और मेरा माजी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको मोटरसाइकिल की ये दास्तान अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।